नेपाल में बालेन शाह की सरकार जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़कर सत्ता में काबिज हुई है, लगता है अब बालेन शाह उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंजाम पर पहुंचाने में जुट गए हैं। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे किस तरह से बालेन शाह सरकार ने खुद को तो जांच के दायरे में रखा ही है, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी संपत्ति की जांच के लिए संपत्ति जांच आयोग को हरी झंडी दे दी है। हम एनालिसिस करेंगे किस तरह से नेपाल में होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। सवाल उठ रहा है कि क्या इससे बालेन शाह की मजबूत छवि बनकर उभरेगी। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बालेन शाह सरकार ने मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री समेत सरकार में शामिल सभी मंत्रियों के साथ सभी सांसदों और सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक पद पर काबिज सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए संपत्ति जांच आयोग को हरी झंडी दिखाती है। वहीं जांच आयोग के सदस्य भी जांच के दायरे में शामिल होंगे। आदेश के मुताबिक इन सभी को अपनी संपत्ति का विवरण प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करना होगा, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी मुहिम देखी जा रही है। चलिए आपको बता दें कि नेपाल सरकार की ओर से गठित संपत्ति जांच आयोग ने आज से ही अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस आयोग का गठन 2 सप्ताह पहले हुआ। कल यानी गुरुवार को राजपत्र में नोटिफाई किया गया कि संपत्ति जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार भंडारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। आयोग में पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चंडीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश लमसाल सदस्य हैं। अब सवाल उठता है कौन कौन है जांच के दायरे में। नेपाली सरकार के आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक पद पर रह रहे या रिटायर्ड हो चुके पदाधिकारी और उनके परिवार के नाम पर देश और विदेश में मौजूद संपत्तियों की जांच होगी। आयोग को देश में लोकतंत्र की बहाली के बाद सभी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, संविधान सभा सदस्य समेत सभी सांसदों की संपत्ति की जांच का अधिकार शामिल है। यही नहीं, संवैधानिक निकायों के पूर्व प्रमुख, पूर्व न्यायाधीश और सह सचिव स्तर के रिटायर्ड नेपाली सेना अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। जांच के दायरे में नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई और जहलनाथ खनाल, इनके सभी परिवार वाले और रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक भी इस जांच के दायरे में शामिल होंगे। तो वहीं विदेश में मौजूद नेपाली दूतावासों के इस जांच के दायरे से बाहर उनको रखा गया है। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी इस सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके सलाहकार, निजी सचिव जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें, नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का पहला चरण 2006 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि को कवर करेगा। जांच के दौरान आयोग पहले संपत्ति का विवरण जुटाएगा, फिर उनकी वैधता, स्रोत और संपत्ति के बढ़ने का एनालिसिस भी करेगा और अगर कुछ असामान्य मिला तो आगे और गहन जांच की जाएगी। तो वहीं बालेन शाह सरकार ने जांच आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष पेशेवर तरीके से काम करने का निर्देश दे दिया है। शुरुआत में आयोग 30 दिनों की समय सीमा के साथ शिकायत आमंत्रित करेगा, तो वहीं शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जांच आयोग विदेश में छिपाई गई संपत्तियों की जांच के इंटरपोल समेत दूसरी बाहरी एजेंसियों से भी सहयोग ले सकता है। तो ये थी टॉप एंगल की 5 स्टोरी जिसके हमने एनालिसिस किया और आपको बताया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, ताकि आप बहुत अच्छे से उसे समझ सकें।